नमस्कार। आज के वीडियो के माध्यम से करेंगे सूर्य नमस्कार का सही अभ्यास। क्योंकि हम में से बहुत से लोग नित्य सूर्य नमस्कार का अभ्यास तो करते हैं, किंतु उनके अभ्यास में कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, जिस वजह से सूर्य नमस्कार का पूर्ण लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। आज के वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि जब हम अपने योगा पोजेस करते हैं तो उनके साथ हमें कब ब्रीद इन और कब ब्रीद आउट करना है। जब आप सही टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो सूर्य नमस्कार के लाभ और दोगुने हो जाएंगे। तो चलिए अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रियजनों के साथ इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी योगा मैट के एक तरफ इस प्रकार से खड़े हो जाना है। सामने की तरफ से लगभग 1 फीट का गैप छोड़ते हुए हम समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। आपके दोनों पैर आपस में मिले हुए होंगे। दोनों हाथों को अपनी जांघों के इर्द गिर्द रख लेंगे। अब यहाँ पे आपको अपने शोल्डर्स को रोल बैक करना है और देन ड्रॉप डाउन करना है। श्वासों का बेहद महत्व है, इसलिए श्वासों पर हमें बेहद ध्यान देना है। पहला अभ्यास प्रणामासना से प्रारंभ करेंगे। मन ही मन सूर्य देव को नमन करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। श्वास भरते हुए प्रणाम की मुद्रा में दोनों हाथों को मिलाएंगे। अब श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे लेके आएंगे। हाथों को सीने के सामने लाके थोड़ी देर होल्ड करेंगे। इसके पश्चात करेंगे हस्त उत्तान आसना का अभ्यास। श्वास को पुनः भीतर भरते हुए हाथों को इस प्रकार से पीछे लेके जाएंगे। जो लोग बिगिनर्स हैं वो हल्का सा अपनी कमर में आर्च बैक करेंगे और जो लोग थोड़े से ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं वो लोग अपने दोनों हाथों को थोड़ा सा ज़्यादा पीछे की ओर लेके जाएंगे और अपनी स्पाइन को आर्च बैक करेंगे। श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासना करेंगे। धीरे धीरे अपने हाथों को इस प्रकार से सामने की तरफ लेके आएंगे और ज़मीन को छूने का प्रयास करेंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। बहुत धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए अपनी दोनों हथेलियों को अपने पैरों के इर्द गिर्द रख लेंगे। जो लोग बिगिनर्स हैं, जो लोग ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हैं, वो चाहें तो अपने घुटनों को हल्का सा मोड़ के भी इस आसना को कर सकते हैं। अब यहाँ पे पुनः श्वास को भीतर भरते हुए अश्व संचाल आसना की स्थिति में जाएंगे। धीरे से अपने दाएं पैर को उठा के पीछे रख लेंगे और अपनी दृष्टि को सामने रखेंगे। कुछ क्षण इस स्थिति में होल्ड करेंगे और फिर धीरे से अपने बाएं पैर को उठा के अपने दाएं पैर के बगल में लेके जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने बाएं पैर को उठा के दाएं पैर के पास लेके आएंगे। हथेलियों को जमीन पर इस प्रकार से रख देंगे। पर्वतासना में आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आपकी दोनों एड़ियां जमीन पर होनी चाहिए। एड़ियों को इस प्रकार से उठा के नहीं रखेंगे, एड़ियों को जमीन पर रखेंगे। इनहेल करते हुए घुटनों को जमीन पे और एक्सहेल करते हुए छाती और ठुड्डी को जमीन पे रखेंगे। अष्टांग नमस्कार। इसके उपरांत छाती को स्लाइड फॉरवर्ड करेंगे और इनहेल करते हुए भुजंगासना में आ जाएंगे। कुछ क्षण यहाँ पे होल्ड। अब श्वास छोड़ते हुए पुनः से पर्वतासना की स्थिति में आएंगे। पैरों को चाहें तो थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ क्षण होल्ड करने के पश्चात पुनः अपने दाएं पैर को अश्व संचालन की स्थिति में वापस लाएंगे। श्वास भरते हुए अपने दाएं पैर को उठा के सामने लेके आएंगे। दृष्टि आपके ऊपर होगी। कुछ क्षण होल्ड करेंगे और पुनः श्वास छोड़ते हुए अपने बाएं पैर को अपने दाएं पैर के बगल में लेके आएंगे, पाद हस्तासना की स्थिति में। श्वास को भीतर भरते हुए हस्त उत्तानासना की स्थिति में आएंगे। धीरे धीरे श्वास भीतर भरेंगे और हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ पर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। यहाँ पहुँचने के पश्चात आपको आर्च बैक करना है।
अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को प्रणामासना की स्थिति में वापस से लेके आएंगे। अब इसी प्रक्रिया को हम अपने बाएं पैर से करेंगे। शुरुआत में आपने देखा, पहले हमने अपने दाएं पैर को पीछे लेके गए और फिर वापस से आगे लेके आए। अब हम इसी आसना को अपने बाएं पैर से दोहराएंगे। तो चलिए करके देखते हैं। इनहेल प्रणामासना, एक्सहेल हाथों को सामने लेके आएंगे। श्वास भरते हुए हस्त उत्तानासना, श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासना, बाएं पैर को पीछे लेके जाएंगे। श्वास भरते हुए अश्व संचालासना, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासना में जाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को जमीन पर रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए छाती और ठुड्डी को जमीन पर रख देंगे। अष्टांग नमस्कार। इसके पश्चात अपनी छाती को धीरे से स्लाइड फॉरवर्ड करेंगे। इनहेल करते हुए भुजंग आसना में आ जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए पुनः से हम पर्वतासना की स्थिति में आ जाएंगे। श्वास भरते हुए अपने बाएं पैर को अश्व संचालनासना की स्थिति में लेके आएंगे। दृष्टि ऊपर। श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासना, भीतर धीरे धीरे श्वास को भरेंगे और हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। हस्त उत्तानासना, श्वास छोड़ते हुए प्रणामासना में आ जाएंगे। तो ये है सूर्य नमस्कार करने का बेहद सरल और सहज तरीका। कुछ लोग बेहद तीव्र गति से इसका अभ्यास करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जब आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें तो कोशिश करिए कि आप हर पोज में होल्ड करें, यानी कि आपको इसका अभ्यास बेहद आराम आराम से करना है। कभी कभार मैंने चैलेंजेस देखे हैं 108 चैलेंजेस करने इत्यादि का। आपको सूर्य नमस्कार कभी भी इतने ज़्यादा नहीं करने हैं। यदि आप 108 राउंड्स या ऐसे ही कुछ राउंड्स करते हैं तो इससे आपकी जो मेरुदंड है, यानी कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, वो हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। जो लोग बिगिनर्स हैं वो प्रारंभ में 2 से 3 राउंड्स के साथ प्रारंभ कर सकते हैं। नित्य करना है इसका अभ्यास। हर हफ्ते आप 1 से 2 राउंड्स को बढ़ा सकते हैं और मैक्सिमम आपको 12 राउंड से इसका अभ्यास करना है। ज़्यादा अभ्यास करने से आपको कतई ज़्यादा लाभ नहीं मिलने वाले हैं। 12 राउंड सूर्य नमस्कार के करना ही सफिशियंट होगा। आपको अपने आसनों को हल्के हल्के करना है, होल्ड करके प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक के साथ करना है। सूर्य नमस्कार आपके वेट लॉस के लिए भी बेहद लाभकारी है, इसलिए जो लोग अपना वजन घटाना चाहते हैं उनको नित्य ही इसका अभ्यास करना चाहिए। यदि आपकी सूर्य नमस्कार से जुड़ी हुई कोई और प्रश्न है या कोई व्याधि है तो आप नीचे बने कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको इसका अवश्य ही उत्तर दूंगी। तो इसी प्रकार से आप मुझे अपना स्नेह देते रहिएगा। नमस्कार।